हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सोनल झा और हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब लेकर के आए हैं जो आप में से हर किसी के लिए सूटेबल होगा। फिर चाहे आप 10 पास है या 12 पास है या फिर अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हो तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज का रिक्वायरमेंट हर किसी के लिए है, हर एक जन के लिए है। फिर चाहे आप मेल हो फीमेल हो, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हम लोग इसके क्राइटेरिया के बारे समझते हैं। वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और अगर जो आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे तो आपको दिख ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट के बारे में। पटना हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है, आई न्यू इट। लेकिन इसमें अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो इसका पोस्ट एक्चुअल में आज के समय में हर किसी को चाहिए। दैट्स वाई इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा आपको कंपटीशन भी देखने को मिल सकता है। बट नो वरी, अगर आप अच्छा से प्रिपरेशन करेंगे तो डैम श्योर कि उसका सीट आप ही को मिलेगा। तो इसीलिए आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए। सबसे पहले हम लोग इसके क्राइटेरिया के बारे में समझते हैं। अगर हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 17 अप्रैल को ये रिलीज हुआ था। 17 अप्रैल से लेके 16 मई तक का समय है आपके पास। आप आराम से इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल 1 मंथ का समय है आपके पास। आप 1 मंथ में इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें इसके पोस्ट के बारे में तो इसका 2 तरीके का पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट भी है और टाइपिस्ट का पोस्ट भी है। 2 तरीके का पोस्ट है जिस पे वैकेंसी निकला है। अगर आप इसमें सेलेक्टेड होते हो तो ये दोनों में से कोई भी एक काम आपसे करवाया जाएगा। ठीक है। या तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग, मतलब कि कंप्यूटर ऑपरेट करना, उस पर अपना सारा फाइल्स को अच्छे से सेव करके रखना। अगर कोई आपसे कभी कोई फाइल मांगे कि इसका डिटेल निकाल करके दो तो ये सारा डिटेल फटाक से देना, बस यही सब आपका काम होगा। कुल मिलाकर के कंप्यूटर या लैपटॉप में बैठ करके आपको सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर हम लोग इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आप 10 पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12 पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो भी आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसके एज का तो अगर आप जनरल है तो फिर आपका एज होना चाहिए 18 से 37, यानी कि 18 से 37 ईयर्स के बीच अगर आप हैं। साथ ही साथ अगर आप जनरल है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, मैटर नहीं करता है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी है तो फिर आपका एज 18 से 40 साल के बीच होना चाहिए, यानी कि 18 से 14 ईयर्स के 18 से 40 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अगर आप एससी है या फिर एसटी है तो फिर आपका एज 18 से 42 साल के बीच होना चाहिए, यानी कि 18 से 42 के बीच होना चाहिए। ठीक है। सब कास्ट वाइज सबका एज यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में, जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका कुछ फीस भी लगेगा। जैसे कि अगर आप जनरल है या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपका 1100 रुपया चार्ज किया जाएगा। अगर आप एससी या एसटी है या फिर पीडब्ल्यूबीडी है तो आपका 550 रुपया चार्ज किया जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि इसमें आपका किस टाइप का सिलेक्शन होगा, मतलब इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट हो जाने के बाद फिर आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट हो जाने के बाद सेकंड लास्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद फिर आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ये सारे चीज़ों में सिलेक्टेड होते हो देन उसके बाद आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इसमें इतना सारा टेस्ट का क्या ज़रूरत है। अगर हम लोग इसमें रिटन एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो इसमें आपका सिर्फ एमसीक्यूज़ आएगा। एमसीक्यूज़ के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, कोई आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा। अगर आपका स्किल टेस्ट का बात करें तो आपके पास जो भी स्किल है, कंप्यूटर का स्किल है, तो आपको बस वही चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाना होगा कि आपके पास क्या क्या स्किल है। क्योंकि अगर आप जैसा स्किल होगा आपके पास उसके अकॉर्डिंगली ही आपको पोस्ट दिया जाएगा। दैट्स वाई स्किल टेस्ट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। टाइपिंग टेस्ट तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा काम टाइपिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो इसीलिए टाइपिंग टेस्ट तो होना ही चाहिए। ठीक है।
उसके अलावा अगर हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हर चीज़ों में होता है, उसमें तो कोई बड़ा बात नहीं है। मेडिकल टेस्ट के तौर पे आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कहीं पे टैटू बना नहीं होना चाहिए, कहीं पे वो जो गुदवाया हुआ होता है वो भी नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं इसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम लोग इसके सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपका 25,000 हो सकता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 81,000 तक सैलरी जा सकता है। फर्स्टली हम आपको बता देते हैं कि ये कोई आपका सटीक सैलरी नहीं है, लेकिन हाँ, इसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। 25,000 से कम तो नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। जैसा आपका पोस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी हर महीना पे किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। मतलब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जो जो डॉक्यूमेंट आप उस समय भरेंगे वही सब डॉक्यूमेंट आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी ले करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट का, तो सबसे पहले आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। उसके बाद आपका एक एजुकेशन सर्टिफिकेट के तौर पे क्लास 10th या 12th का मार्कशीट लगेगा। अगर आप 10th में हैं और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10th का मार्कशीट, अगर आप 12th में हैं तो 12th का मार्कशीट, ठीक है। डोमिसाइल लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड के बाद आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा चीज़ों का आप एक एक जीरोक्स निकाल करके भी रख लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आ सकता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। ये सारा चीज़ जो है, ये सारा क्राइटेरिया सिर्फ पटना हाई कोर्ट का है। इसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हम नोटिफिकेशन भी डाल चुके हैं, नोटिफिकेशन का लिंक भी डाल चुके हैं। और सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसमें कैसे अप्लाई करना है अगर आपको ये जानना है तो आप ज़रूर से हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में बता सके। वन मोर थिंग हम आपको बता देते हैं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, तो आप जा करके चेकआउट करना मत भूलिएगा। सभी लोगों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। आपको हमारे इस चैनल पर बहुत सारा ऐसा नोटिफिकेशन मिलता है जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, फिर चाहे वो रिजल्ट से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड हो या वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड हो, सारा कुछ आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको स्कीम से रिलेटेड किसी भी जानकारी के बारे में जानना हो तो फिर आप हमारे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप फॉलो करना मत भूलिएगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर से कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपका और भी विस्तार में डाउट्स को क्लियर कर सके। फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं। कल हम फिर आएंगे ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।